हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th का प्यारे दोस्तों बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 नहीं 60 वीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि 60 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों वह 1 फरवरी को शुरू होने वाला है प्यारे दोस्तों। और सबसे शुरू दिन ही प्यारे बच्चों साइंस वाले बच्चों का बायोलॉजी है प्यारे बच्चों। तो यदि आप बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों 60 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों 1 फरवरी को इसमें से कई क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी निश्चित यहाँ पर भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है। तो किस संज्ञा से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले प्यारे दोस्तों कि आपको कितना याद है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों एंडेमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कहता है कि गुद्देदार तने का होना अनुकूलन है। तो गुद्देदार तनों का अनुकूलन होना किसका है, किस पौधा का प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों यह मरुस्थलीय पौधा का होता है गुद्देदार तना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं। अप्रिय परिस्थिति को त्याग करके जीव पलायन करता है। पलायन का मतलब अपने एक जगह से दूसरी जगह छोड़ करके जाना प्यारे दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों उसको प्रवर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है तो कैसे प्यारे दोस्तों। तो जैविक शक्ति का मान आप निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी जन्म दर। यहाँ दोस्तों आपको जन्म, एक मिनट क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर जन्म दर में से आप मृत्यु दर को घटा लीजिए। ध्यान से मृत्यु दर को आप क्या करिए घटा लीजिए, जिससे आपको जैविक शक्ति निकल जाएगा। तो कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे इसका। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है, इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। यहाँ से इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आप लोग के सामने है, जीरोफाइटस में होते हैं। जीरोफाइटस में क्या होते हैं। सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों सिकुड़ा रंध्र छिद्र भी पाया जाता है, गहरा जड़ भी पाया जाता है और मोटा क्यूटिकल भी पाया जाता है, यानी सारे के सारे सही। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से राइट आंसर सभी हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लॉग या एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र प्यारे बच्चों वो होता है dn बटा dt बराबर rn। जहाँ दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वही आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। तो शाकाहारी जो कीट को खा रहा है उस मेढक जो होता है प्यारे बच्चों वह क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी क्या कहलाएगा। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों वह मेढक कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे। सही उत्तर प्यारे बच्चों टॉन्सली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों।
अगला नंबर पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक क्या होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। दोस्तों यदि आप 10th और 12th दोनों क्लास में यदि आप प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से संबंधित आपको यहाँ पर जीके जीएस देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल सेवा से जुड़िए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जीवाणु कवक होते हैं। ध्यान से, जीवाणु कवक क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर या घटक होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? सही उत्तर प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को अभी बताया कि अपघटक क्या होते हैं, तो जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों उसको कहते हैं शाकाहारी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? तो शाकाहारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। लाइकेन सूचक है। जहां से लाइकेन किसका सूचक है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों लाइकेन जो सूचक है दोस्तों, देखिए लाइकेन जो सूचक है दोस्तों वह सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का। प्यारे याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। जैसे अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में जो उगने वाला पौधा होता है वह क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों वह पौधा होता है लवणोवृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों मैंग्रोव क्षेत्र में जो पौधा पाया जाता है उस पौधे को राइजोफोरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या होती है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों इओलिन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मरुद्वृद्धि है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यह है कैपेरिस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल किसका उदाहरण है? सही उत्तर प्यारे बच्चों यह सहजीवी संबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है। जैसे जलीय पौधे में कटी फटी पत्तियां किसके लिए होती है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों यह जल धारकों का प्रभाव कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा आपको बताना है कि कौन है, तो सही उत्तर प्यारे सो राइट आंसर हो जाए कीटभक्षी पौधा ड्रोसेरा और नेफेंथिस है। ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। तो कीटभक्षी पौधे कीटों के खाते हैं किसके लिए? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा, वो खाते हैं दोस्तों नाइट्रोजन के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर लिथोफाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है, यह संबंध क्या कहलाता है?
तो प्यारे बच्चों यह संबंध को क्या कहते हैं? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा सभोजता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः किस पर आधारित है? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर केवल प्रजनन की विधि पर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समीकरण फोटो भी निरूपित होता है तो प्यारे बच्चों किससे निरूपित करता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह निरूपित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी वृद्धि दर को, याद रखिएगा वृद्धि दर को निरूपित करता है। अगला देखेंगे, अगला है दोस्तों, लाइकेन किसका समूहन है? लाइकेन आपको बताना है कि किसका समूहन है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह शैवाल तथा कवक का समूहन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएंगे उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समष्टि का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं तो न्यूमेटोफोर सामान्यतः किसमें पाया जाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर 430 नंबर क्वेश्चन का यह लवणोद्भिदों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको जीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों एक ही जाति के जीवों में सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर प्यारे बच्चों उसको आबादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को कौन दर्शाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहता है, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? तो आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आगमन पर भी, बहिर्गमन पर भी और स्थानांतरण पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इनमें से सारे पर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान कैसे निकाला जाता है? सही उत्तर दोस्तों जन्म दर से मृत्यु दर घटा करके। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, आबादी का स्थान होता है। आबादी का स्थान होता है 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों वो होता है स्पीसीज के अधीनस्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला देखिए क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जनन पृथकता आवश्यक है। जनन पृथकता किसके लिए आवश्यक है? सही उत्तर आपका राइट आंसर विभिन्न जातियों के सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्या कहता है, देखिए इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा फिरोमोन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों वितरण पर भी, घनत्व पर भी, जाति रचना पर भी, इनमें से सभी पर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों भौतिक और जैविक दोनों से।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग, प्रकृति में दो विभिन्न स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं संभव हो सकते हैं? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, यह इसलिए संभव नहीं हो सकता है क्योंकि प्यारे से दोनों प्रकार की बाधाओं का कारण यह संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है? आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है? 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सदस्यों की संख्या पर भी, प्रकार पर भी और निश्चित क्षेत्र के प्रकार पर भी, इनमें से सभी पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है दोस्तों, अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर पृथकीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मृदा में उपस्थित राइबोजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा जाना जाता है। तो सही उत्तर 45 नंबर क्वेश्चन का प्यार से कैसे जाना जाता है? तो राइट आंसर इसको बायोम से ना जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है लिटोरल ओजोन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है इसमें किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? अधिकतम वृद्धि दर 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर एक्सापोनेंशियल फेस में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है। न्यूमेटोफोर्स किसमें उपस्थित होता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यह जो हेलोफाइट में रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचयन करती है उसे क्या कहते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको भूमि की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, रूट कैप, जहाँ से रूट कैप यानी मूल टोपिन में उपस्थित होता है, तो किन में उपस्थित होता है रूट कैप? 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह हाइड्रोफाइट में रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सहोपकारिता का उदाहरण क्या है? सहोपकारिता का उदाहरण क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों लाइकेन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, परभक्षण और परजीविता में इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है, तो किस तरह होता है प्यारे बच्चों? 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्लस और माइनस याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है, कवक मूल एक उदाहरण होता है। कवक मूल किसका एक उदाहरण होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों यह होता है सिम्बायोटिक बंधुत्व के। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जन्म 100% है तथा मृत्यु 10% है, समष्टि समुदाय में 1000 व्यक्ति विशेष है, तो प्राकृतिक दर कितना होगा प्यारे बच्चों? 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उसको निकालना होगा। इसको जब निकालेंगे प्यारे बच्चों जब, तो इसका 9.0% करीब 9% आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है? तो स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस धर्म में मापते हैं?
सही उत्तर प्यारे बच्चों जीवधारी प्रति मीटर में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कौन सा पौधा है जलोद्भिद? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सिंघाड़ा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा आपको बताना है कि कौन है प्यारे बच्चों, कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में केवल 57 क्वेश्चन ही थे, तो आई होप कि आप लोग को 57 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। प्यारे बच्चों जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यारे बच्चों, उनके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि प्यारे से हम लोग जो 57 क्वेश्चन देखे वो आपको 1 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको इसमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों मैं हमेशा वादा करता हूँ प्यारे बच्चों कि हमेशा मिलेंगे प्यारे बच्चों कई क्वेश्चन। तो आपको याद हो गया तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो दोबारा इसको देख लीजिए और याद करके जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप 400 प्लस लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों मैट्रिक और 12th दोनों की प्यारे बच्चों, इंटर के दोनों की परीक्षाओं में, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए यदि आप 400 प्लस लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को अच्छी तरह से क्लास कराई जाती है प्यारे बच्चों। अभी तो प्यारे दोस्तों 12th पर ध्यान इसलिए क्योंकि 12th का परीक्षा नजदीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो बाकी से आपको 2026 के लेवल में आपको अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे प्यारे दोस्तों, ये मेरा वादा है। तो यहाँ तक देखने के धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।